हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। चुन्नू मुन्नू ब्लॉग में आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ। गाइज, आज का कोई ब्लॉग नहीं है और मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि आज यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो गया है। बहुत बड़ा हादसा का मतलब हादसा ही है। और क्या बताएं, मेरी जेठान जो दीदी है ना, उनका दोनों लोग का एक्सीडेंट हो चुका है। गए थे वो दोनों लोग, मतलब कि 11:30 बजे सुबह का खाना वाना बना है, सब कुछ किए हैं, बर्तन भी माजी हैं, जल्दी जल्दी सब कुछ की हैं। और खाना तो वही बनाई थी, मैंने कुछ भी नहीं आज बनाया। तो बना, बोली हैं कि 11:30 बजे निकली हैं कुछ काम से, जैसे उनका वो जो लोन पास मतलब हुआ था, तो लोन पास कराने के बाद अकाउंट में पैसे आ गया था, लेकिन वो अकाउंट जिसमें आया था वो चालू नहीं था। तो वो जो चालू नहीं था, तो चली गई हैं, बोली हैं कि केवाईसी करवाने के लिए बोले थे बैंक मैनेजर की केवाईसी करवा लीजिए, उसके बाद आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। क्योंकि अगर पैसे आ जाते हैं ना, तो फिर आपका प्रूफ रहेगा, तो आपका केवाईसी करवा करके यानी अपडेट करवा करके आपको पैसे मिल सकते हैं, निकाला जा सकता है। वही करने के लिए गई थी, और जाने के बाद गाइस वहां पे पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि स्कॉर्पियो आकर के उनको टच किया है, और ये गाड़ी जो है भैया से लड़बड़ा गया है और वो गिर गए हैं। गिरने के बाद दीदी को चोट आ गई है, और चोट आने के बाद अभी हॉस्पिटल में हैं वो लोग, और घर पे मैं ही हूँ अकेले। सभी लोग चले गए हैं, जो आसपास पड़ोस के जो इतने लड़की मतलब बच्चे आते थे, लड़कियां, उनकी मम्मी, उनके गार्जियंस, जब सभी लोग गए हैं, बस मैं यहाँ पर हूँ। और मुझे लगता है कि मैं हूँ और जो लड़कियां वड़कियां हैं वो हैं। तो इसी वजह से हमने आज कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, और यानी कि बस मैं और ये हूँ सदस्य में, और बाकी कोई नहीं है इस घर में, इस टाइम पे कोई नहीं है, मैं हूँ और मेरा बेटा है। तो थोड़ा सा टेंशन सा बना था, लेकिन ये लोग गए हैं वहां, और किस बात के लिए कैसे हो गया है। दिन तो खराब था ही, आज हमको सुबह से ही एहसास हो रहा था दिन खराब है। वो इसलिए हो रहा था ना कि क्योंकि मेरे दरवाजे पर आई हैं दीदी, तो उनको पैर में गिट्टी गड़ गया है, तो वो बहुत ज्यादा तकलीफ दिया है, यानी कि बहुत ज्यादा दर्द किया है। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ से अच्छा आराम की है, आराम करने के बाद फिर एक एक घर पे और गई हैं, मतलब किसी काम से, वहां पे भी वही चीज गिट्टी गड़ गया है उनके दूसरे पाँव में, और बहुत तेज वही दर्द उनको सहना पड़ा है। और फिर उसके बाद जो हुआ सो बहुत उनके साथ बुरा हुआ, बहुत तकलीफ है। अब शाम को आप लोग को दिखाएंगे, उसके बाद ही ब्लॉग अपलोड करूंगी, क्योंकि गए हैं, बाबू के पापा भी आ चुके हैं बनारस से, कब का ही आ गए हैं, यानी कि 12 बजे एक्सीडेंट हुआ है। और जैसे मैंने फोन किया है उनको, मैंने फोन बताया है उनको, फोन नहीं किया गया था, मैंने ही किया है, क्योंकि इतना आनन फानन में कौन जाएगा किसको कॉल करने। तो वहाँ सबसे बातचीत हुआ है, और होने के बाद गए जो हॉस्पिटल में चले गए हैं, और उनको मतलब कि एडमिट किए हैं। पानी वगैरह भी चढ़ा है, टाँका भी चला है दीदी को, और सीटी स्कैन भी हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं, और ये रीजन क्या बताएं गाइस, क्या बताएं। और आप लोग कहेंगे कि बार बार एक ही व्यक्ति का नाम ले रही हो दीदी, इस तरीके से आप लोग कमेंट करेंगे कि, लेकिन ऐसा है, आप लोग का कमेंट कभी कभार आता है ना, तो मैं देखती हूँ कि, लेकिन डेली यार, डेली श्राप, मैंने एक वीडियो में बताया था ना कि डेली श्राप, डेली श्राप, डेली श्राप। अभी एक बार और जिक्र मैंने किया था ना कि एक औरत के लिए बोली थी कि सब हमरे लिए मर गए बा, सब हमरे लिए मर गए हैं, सब इस तरीके से मैंने वीडियो बनाया था। उसके एक दिन पहले मैंने ये जो बातें बताई थी, मैंने नहीं बताया था हम लोग, और वो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफी है जो कि ये सासू माँ है, जो बहुत गंदी है यार, बहुत गंदी है। अपने बच्चों तक के लिए इतना श्राप, इतना श्राप। मैं एक बात भी और बताऊंगी, कभी मौका मिलेगा गाइस, नहीं, क्योंकि एक जुबान से निकली हुई बातें ना, बहुत बताने के बाद बहुत विवाद भी हो सकता है। बहुत आज का दिन एकदम अच्छा नहीं है गाइज। और आएंगी दीदी तो उनका हालत दिखाएंगे कि क्या है कैसे है, और पहले वो आ जाएं। और जब वो गिरी थी तो बेहोश हो गई हैं, और बेहोश दोनों लोग बेहोश हो गए हैं, किसी भी तरीके से उन्होंने ही फोन कर दिया है। भैया का तो हाथ पांव काम ही नहीं कर रहा है, और उनका भी मतलब कि अंदरूनी चोट ज्यादा लग चुका है। तो अभी आएंगे, उसके बाद मैं तो रोने लगी हूँ सुन करके, मेरे अंदर तो जान ही नहीं रह पाती है यार। क्योंकि इस घर में अगर लगाव है तो दोनों लोग वही लोगों से है, बाकी किसी से नहीं। बाकी तो हमारा पति तो है ही है, बाकी उसके लिए तो हमेशा दुआ करते ही रहते हैं, क्योंकि वो उसका काम भी ऐसा है जो कि
करना पड़ता है। टेंशन भरी ज़िंदगी हमारी तो हमेशा टेंशन भरी ज़िंदगी है यार। तो अपने घर वालों को भी टेंशन लेकर के टेंशन में रहती हूँ, क्योंकि मेरा भाई एक्सपायर हो चुका है। उसकी बीवी बच्चे हैं, तकलीफ में रहते हैं। एक भाई है, इतना जिम्मेदारी उठाया है, बच्चे हैं, सब बहुत तकलीफ भरी बातें हैं। जो जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है। क्या बताएं। चलिए गाइज, अभी तो फिलहाल मैं इतना ही स्टॉप करती हूँ, आगे का दिखाऊंगी जब आ जाएंगे वो लोग तब। तो गाइज शाम के 6 बज रहा है और आएंगे नहीं वो लोग, और BHO ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया जा रहा है। मतलब वहाँ से रेफ़र कर दिए हैं, ज़्यादा चोट लगी है। और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, जाऊँ कहाँ जाऊँ। तो गाइज़ बस यहीं तक रखेंगे और आगे का वीडियो हम कल दिखाएंगे।